BSc Mathematics Class 12, Exercise 1.1. So that the relation R in the set R means here the set R of real numbers defined as R AB such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. It can be observed that 1 by 2, 1 by 2 does not belong to relation, since 1 by 2 is greater than square of 1 by 2, that is 1 by 4, means 1 by 2 is greater than 1 by 4. Therefore, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. हमने वन बाई टू रख कर देखा और इसमें रिफ्लेक्सिव साबित नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि 1 by 2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 by 4. नाउ 1 and 4 बिलोंग्स टू रिलेशन. हमने क्या किया, एक रियल नंबर 1 और 4 लिया इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर, belongs to the relation as 1 is less than square of 4. देखिए a is less than or equal to square of b. तो हमने क्या किया, b का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया. 1 is less than square of b, but 4 is not less than 1 square. मीन्स हमारे को जब सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो 1 a to b and b to a. तो हमने देखा कि 1 to 4 में तो ये एप्लीकेबल है, 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर. बट 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, बट इसी 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर. देयरफॉर 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन. This implies that relation is not symmetric. मीन्स हमने देखा 1 और 4 का चेक किया और 4 और 1 को चेक किया, तो उसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है. Therefore, it is not, relation is not symmetric. Now let us move towards transitive. Now let 3 by 3 2 and 1.5 दो सेट है, एक 3 and 2 है, दूसरा है 2 and 1.5 है. इसका तो 2 आ जाता है यहाँ पर, a to b and b to c होता है. यहाँ पर हमने क्या किया, 2 and 1.5 belongs to relation as 3 is less than square of 2, that is 4 से छोटा है 3, and 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर कीजिए तो हमारे को क्या मिलेगा, 2.25. अब 2 इज लेस देन 2.25, तो 3 इज लेस देन 4 एंड 2 इज लेस देन 2.25, बट 3 इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए. That means that 3 is greater than 2.25. Therefore, 3 and 1.5 does not belong to the relation. Therefore, relation is not transitive. Hence, relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. एक बार हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, नॉट रिफ्लेक्सिव. दूसरी बार हमने क्या किया, नॉट सिमेट्रिक प्रूफ किया. और तीसरी बार हमने नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ किया. रिफ्लेक्सिव में ए या 1 by 2 नंबर लेते हैं, और सिमेट्रिक में 1 4 4 1 का लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं 3 2 and 1.5. इस तरह से लेकर के हम प्रूफ करेंगे इसको. लेट अस प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन नंबर 3.
check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as or equal to, relation is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। अब हमने लिया ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। A relation R is defined on the set A as relation AB such that B is equal to A plus 1। अब हम देखेंगे B is equal to A plus 1, तो A को अगर हमने A को 1 ले लिया तो B क्या होगा, देखिए 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप, 5 में 1 प्लस कीजिए 6 मिलेगा, 4 में 1 प्लस कीजिए 5 मिलेगा, मीन्स B इज इक्वल टू A plus 1। वी सी दैट ए मीन्स यहाँ पर कोई भी टर्म एलिमेंट्स या सेट में देखिए कोई भी एलिमेंट जो है सेम नहीं है। देखिए 1 2 2 वो 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, सेम नंबर नहीं है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर ए बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को और ये कैपिटल ए सेट को। हमने सेट को क्या लिया है 1 2 3 4 5 6 के एलिमेंट लिया है। सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव में ऐसे होते हैं एलिमेंट। It can be observed that 1 2 belongs to relation, but 2 1 does not belongs to relation. Therefore, relation is not symmetric. 1 2 2 1 हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो 1 2 तो है, देखिए 1 2 है रिलेशन में, लेकिन 2 1 नहीं है, कहीं पर नहीं है, तो देखिए therefore relation is not symmetric. Now 1 2 2 3 belongs to relation। देखिए 1 2 और 2 3 belongs to relation, but 1 3 does not belongs to relation. Therefore, relation is not transitive. Hence, relation is neither reflexive, nor symmetric, nor transitive. Now proceed to the question number 4. So that the relation R in the रियल मीन्स आर यहाँ पर रियल भी है और आर यहाँ पर रिलेशन के लिए भी है। तो देखिए इन आर का मतलब है यहाँ पर इन द रियल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू मीन्स रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें ये प्रूफ करना है क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं रिलेशन में, रिलेशन क्या दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्लियरली ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि इक्वल है, यहाँ पर ए रख दीजिए, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ 2 4 लिया बिलोंग्स टू रिलेशन एज 2 इज लेस देन 4। अब देखिए ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है, तो ऊपर वाले में तो क्या लागू हुआ इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन 2 इज लेस देन 4, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हमारे को 2 4 तो कर दिया रिलेशन में है, लेकिन 4 2 does not belong to relation as 4 is greater than 2. 4 is greater than 2, therefore relation is not symmetric. Now let us proceed for transitive. ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रोसीड करेंगे, कैसे देखिए। Now let A B B C belongs to relation, then
This implies that A is less than B and B is less than or equal to C. Here देखिए A is less than or equal to B and B is less than or equal to C. Therefore A is less than equal to C. अब देखते हैं हम. Therefore A and C belongs to relation. This implies that R is transitive. जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है. मीन्स देखिए यहाँ पर ए बी बी सी belongs to relation A is less than or equal to B and B is less than equal to C. It means A is less than or equal to C. Therefore, AC belongs to relation R is transitive. Hence, relation is reflexive and transitive but not symmetric. It is proved. Now, question number 5. Check whether the relation R in real. मैं देखिए ब्रैकेट में रियल लिखा हूँ, बुक में नहीं दिया है लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है आर इन द मीन्स रियल डोमेन में डिफाइंड, रियल नंबर में डिफाइंड बाय रिलेशन ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव. अब हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है. इन तीनों रिलेशन को चेक करना है. इट इज ऑब्जर्व दैट 1/2 1/2. देखिए रिफ्लेक्सिव में हमारे को वही नंबर लेना पड़ता है. क्यों? इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा मिरर में तो 1/2 का 1/2 आएगा. डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन एज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब. इट मीन्स 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8. Therefore, यहाँ पर देखिए ए क्या है, लेस देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर हो रहा है. Therefore, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब देखिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे. 1 और 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एज 1 इज लेस देन 2 का क्यूब किया. दिस इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन 8. बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन एज 2 का क्यूब किया, that is greater than 1 as 8 is greater than 1. Therefore, R is not symmetric. हमने देखा कि 1 2 तो है, 2 1 नहीं है रिलेशन में. क्यों नहीं है? कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा. देखिए A इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब. यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 1. जबकि होना चाहिए क्या यहाँ पर 2 1 के लिए 2 का जो है 2 इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब. तो यहाँ पर नहीं हो रहा कंडीशन फुलफिल. देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. वी हैव 3 and 3/2. अब थर्ड ट्रांसिटिव प्रूफ करने के लिए हम 2 सेट लेंगे, 3 and 3/2. दूसरा है 3/2 and 6/5. देखिए 3/2 एंड हमारे को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा नंबर्स को. और ये रियल नंबर है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है. देखिए 3 and 3/2, 3/2 6/5 बिलोंग्स टू रिलेशन एज 3 इज लेस देन क्यूब ऑफ 3/2 एंड दैट इज 3/2 इज लेस देन 6/5 का क्यूब. देखिए 6/5 का क्यूब किया. यहाँ पर पहले वाले में 3 इज लेस देन 3/2 का क्यूब और 3/2 सेकेंड सेट में देखिए 3/2 एंड 6/5. 3/2 इज लेस देन 6/5 का क्यूब. अब देखते हैं चेक करके. 3 इज लेस देन 27/8 इसका क्यूब किया और 3/2 इज लेस देन 216. 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 5 का क्यूब कितना होता है 125. दोनों को डिवाइड करके दिखा दिया हूं मैं यहाँ पर. देखिए 3 इज लेस देन 3.375 एंड 3/2 क्या होता है 1.5 इज लेस देन 1.728. बट 3 and 6/5 does not belongs to relation as 3 is greater than 6/5 का क्यूब, 6/5 का क्यूब.
that is 3 is greater than 1.728. Therefore, relation is not transitive. Hence, or is neither means relation is neither reflexive, not symmetric, not transitive. That's all.